आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गोरखपुर के हजारीबाग की दलित बस्ती से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। तो उन्होंने मौके पर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाकर उत्तम प्रदेश को स्वस्थ और सुंदर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो इंसेफ्लाइटिस की चर्चा करते हुए कहा कि गंदगी के कारण यह महामारी का रूप ले चुका है। वहीं उन्होंने हर घर, गाँव और शहर को ODF बनाने और इंसेफ्लाइटिस से रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की बात कही। स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सुंदर उत्तर प्रदेश बनाने की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज आवश्यक है। जो पिछले 12-15 वर्षों से प्रदेश की सत्ता में काबिज इन सरकारों ने अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को पूरी तरह नष्ट करके, भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप दे करके आम जन को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। और इसलिए आप सब जानते हैं, मैं पिछले 20 वर्षों से एक बात के लिए यहां पर आंदोलन करता रहा और वो आंदोलन था इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मेरा यह मानना है कि इसमें उपचार से ज्यादा महत्व बचाव का है। देवरिया से कई नदियां होकर गुजरती हैं, तो वहीं बरसात के मौसम में बाढ़ के कारण हर वर्ष लाखों परिवार प्रभावित होते हैं। वहीं इन समस्याओं को लेकर प्रशासन द्वारा कई तैयारियां की जाती हैं, जो कि हमेशा ही नाकाफी साबित होती हैं। तो प्रशासनिक लापरवाही के कारण करोड़ों रुपया पानी में बह जाते हैं। वहीं इन मामलों में बाढ़ व सिंचाई अधिकारी ने बताया कि लाखों रुपए कटानों को रोकने के लिए खर्च किए जा चुके हैं। तो जिलाधिकारी द्वारा भी काम के होने की बात कही गयी। वहीं किए जा रहे इन उपायों से न तो जनता संतुष्ट दिखी और न ही देखने पर कटान ही रुके नजर आ रहे थे। वहीं विभाग द्वारा पैसे को लेकर बंदरबाट ही नजर आ रही थी। पिछले हफ्ते डेंजर लेवल के आसपास पहुंच गया था, परंतु अभी बारिश होने के कारण वापस से पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो जो आज तक की स्थिति है उसमें बाढ़ की संभावना तो ज़्यादा नहीं है, परंतु जो एक कटान है वो हमारे जनपद में एक काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में है। विशेषकर कटेलवा गाँव के आसपास, जहाँ पर घाघरा और रत्ती नदी का संगम होता है, वहाँ पर कटान काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उसके लिए अभी वहाँ पर बाढ़ विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बोरे और बैम्बू के द्वारा जो स्टिक्स लगाए जा सकते हैं वो करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा एक काफ़ी बड़ी परियोजना बनाकर एक प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजा जा चुका है। गोरखपुर के बाद अब शाहजहांपुर में बच्चों की मौत का तांडव चल रहा है। बता दें कि यहाँ पिछले 15 दिनों में 10 बच्चों की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। तो वहीं कई और बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो जिले का स्वास्थ्य विभाग इलाज के नाम पर खाना पूर्ति करने में जुटा है। वही मामला उस जिले का है जहाँ से कृष्णराज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो नगर विकास मंत्री भी यहीं के हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली से गाँव के लोगों में बेहद गुस्सा है, जिसके चलते अब गाँव में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है। हर एक जगह पे जो है एपिडेमिक सेल बना दी गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एपिडेमिक सेल बनी हुई है और PSC CSC पे भी बनी हुई है। जैसे भी वहाँ से सूचना आती है वो PSC वाले जो है वहाँ पे टीम भेज करके उसको मैनेज करते हैं। किसी कारणवश वहाँ से मैनेज नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हैं, यहाँ से टीम भेजी जाती है तो तुरंत मैनेज हो जाता है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, जिस कारण पार्टी एक बार फिर सबके निशाने पर है। तो वहीं बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बयान में कहा कि देश के मदरसों में आतंकी तैयार हो रहे हैं, इस पर उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। तो साथ ही उन्होंने देश के मुस्लिमों पर अविश्वास भी जताया। वहीं अक्सर इस तरह के विवादित बयान उस समय आ जाते हैं जब देश में दूसरी बहस छिड़ी हो। ऐसे में इस तरह के बयान का क्या औचित्य है, यह चर्चा का विषय है। आप मदरसों की बात करते हैं, उनका कथा सुनिए, संवेदना पूर्ण नहीं होता है, रस पूर्ण नहीं होता है, आक्रामकता भरा होता है। तो क्या वो सही था कि मदरसों में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। मैंने हर जगह नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अधिकांश जगह हो रहे होंगे और इस पर जांच होनी चाहिए। मदरसों की जो हमारे आदरणीय जोगी जी के राज्य में बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ इस मामले में हमारे दोनों नेता
दोनों नेता बिल्कुल जो है ध्येयनिष्ठ हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उसमें कहीं से कमी आने वाली नहीं। कन्नौज के विकास भवन परिसर में खड़ी ट्राईसाइकिल बारिश में जंग खाने को मजबूर है। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांगों को हर सुविधा तुरंत मुहैया कराने की बात कही गई थी, जिस पर 20 दिन पहले ही साइकिलों को विकास भवन परिसर में लाया गया था। तो वहीं 15 अगस्त को खनन राज्य मंत्री को समय नहीं मिल पाने के कारण इनको दिव्यांगों को बांटा नहीं गया। तो वहीं ट्राईसाइकिलों के लिए विभाग के चक्कर काट रहे दिव्यांगों के परिजनों का कहना है कि बारिश में ट्राईसाइकिल जंग खा रही है, पर अभी तक बांटी नहीं गई है। कारण ये था कि जो है हमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से इसका कार्यक्रम पोस्टपोन करके 21 अगस्त का समय हमें दिया गया है। 21 अगस्त को दोपहर में 2 बजे के बाद माननीय मंत्री महोदय के हाथ में जो है इसका वितरण किया जाएगा। तो सर बारिश हो रही, रख रखाव उसका सही नहीं है। जो भी ट्राईसाइकिलें हैं जब वो दिव्यांगों को सुपुर्द की जाएंगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि उनको सही ट्राईसाइकिल मिले और उसमें जो कमी रहेगी, जो भी रहेगी, उसको पूरी करवा के ही उनको दिया जाएगा। मथुरा की तहसील मांड के लेखपाल अपने कामों के लिए सरकार से तो वेतन लेते ही हैं, वहीं वह किसानों के हक में भी अपना हिस्सा मांगते नजर आए। बता दें कि यहाँ के क्षेत्र राजागढ़ी और सुदामागढ़ी के किसानों का नाम सरकार की कर्ज माफी में आया, जिसके बाद चेक के वितरण की जिम्मेदारी एसडीएम द्वारा लेखपाल को दी गई। तो लेखपाल ने चेक देने के नाम पर किसानों से 500 रुपए की मांग कर दी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए लेखपाल द्वारा रिश्वत लेते हुए मोबाइल से क्लिप बनाकर वायरल कर दी। तो जब एसडीएम के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने नायब तहसीलदार को जाँच सौंप दी और लेखपाल को तत्काल निलंबित कर दिया। अलीगढ़ में खैर के सत्तूखेड़ा गांव में एक किसान बिजली के हाई टेंशन तार के गिरने से बुरी तरह से घायल हो गया। तो वहीं उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मौके पर सूचना के बाद भी पुलिस के न आने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया। हमीरपुर में घटित हुई नरबली की एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है, जहां सिद्धि पाने के लिए एक कलयुगी बाबा ने अपने ही चेले की गला रेतकर हत्या कर दी थी। तो वहीं तांत्रिक को सिद्धि तो नहीं मिली, वहीं अपने चेले के हत्यारा जरूर बन गया। तो अब चेले की मौत के बाद गाँव में मातम फैला हुआ है। तो मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी कार्यवाही में लगी हुई है। सिरोही के उड़गांव के ज्वाला माता मंदिर में कुछ दिन पहले चोरों ने चोरी की थी। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते एक आरोपी को पुलिस ने मंदिर में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। तो आरोपी ने चोरी करना कबूल किया है। वहीं पुलिस ने चोरी किए आभूषण प्राप्त करने के लिए गहनता से पूछताछ जारी रखी। कोरिया के चिरमिरी में यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात नियमों का प्रशिक्षण लेकर स्काउट गाइड के माध्यम से शहर के मुख्य चौराहे पर 2 पहिया वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में समझाया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने को कहा गया। वहीं यातायात के नियम नहीं मानने पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। विशेष करके हमारे चिरमिरी में हमारे स्काउट्स और गाइड्स के बच्चे जो है लोगों को, आने जाने वाले लोगों को यह बता रहे हैं कि आप सभी को अपने सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाना चाहिए और यातायात नियम एवं उसके सुरक्षा के बारे में पूर्णतः पालन करना चाहिए। बच्चे सभी को एक एक टॉफ़ी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी अपने परिवार की खुशियों के लिए और यातायात नियम का पालन करने के लिए हेलमेट अवश्य पहने। और इस चौराहा पर तीनों दिशा से आने वाले गाड़ियों के दिशाओं को वो कंट्रोल कर रहे हैं। सांगली के अमनापुर येलवी रोड पर कृष्णकाठ एग्रो नाम से एक चीनी मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं इस निर्माण का स्थानीय किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि मिल बन जाने से होने वाले प्रदूषण से आसपास की अंगूर और फूल की खेती पर असर पड़ेगा। साथ ही इलाके की बड़ी नदी कृष्णा का पानी भी प्रदूषित होगा। तो मिल के कारण यहाँ के लोगों का रोजगार भी बाधित होगा। सोलापुर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जिला परिषद पानी और स्वच्छता मिशन के माध्यम से नई नई कल्पना और संकल्पना चलाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं इसी के चलते खुले में शौच को मुक्त करने पर आधारित फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को देखने का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन गांव के ग्राम सेवक, जिला परिषद अधिकारी, अध्यक्ष और पदाधिकारी के लिए किया गया था। तो इस आयोजन का उद्देश्य खुले में शौच से आजादी और गाँव में साफ सफाई को रखना था।
बिलाईगढ़ के भटगांव के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विवाद हो गया। बता दें कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन संचालित करने वाली महिला और स्वयं सहायता समूह के सचिव सहित रसोइया द्वारा 12,000 रुपए समूह के सदस्यों और अध्यक्ष को बिना जानकारी दिए मध्याह्न भोजन प्रभारी से मिलीभगत कर फर्जी प्रस्ताव बनाकर निकाल लिए गए। वहीं घटना की जानकारी कई अधिकारियों को देने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर महिला स्वयं सहायता समूह विरोध कर रही है। तो शिक्षक द्वारा समूह की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज के साथ जातिवाद से प्रताड़ित किया गया, जिससे भड़की महिला समूह ने तत्काल चौकी में जाकर उचित कार्रवाई की मांग की। खगेश दुबे जी हैं, जो कि उस विद्यालय के शिक्षक हैं, और महिला समूह जो वहाँ मध्याह्न भोजन संचालित करती हैं, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गाली गलौज विवाद चल रहा था। महिलाओं का कहना है कि जातिवाद कुछ विवादित शब्द का प्रयोग कर उनको प्रताड़ित किया गया था। हाँ, मेरे को बताए महिला लोग कि वहाँ बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर किया जा रहा था खगेश दुबे के द्वारा, और जातिवाद को लेकर भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। साहू दुबे साला 2000 हर महीना के पैसा देती से हम नहीं दे सकत तो हमला दबाव करत है। कौन दबाव कर रहा है? चुप बने तेला प्रतिज्ञा सिन्हा कि हमला पैसा चाहिए और यहाँ से मैं नहीं जाऊँ, यहीं रही, यहाँ कुछ भी हो जाए, मुझे नौकरी से बैठ जहाँ कहत।